बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 1:08 दोपहर के हो रहे हैं, और मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान साहब का जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर रिमांड, ये जो रावलपिंडी पुलिस ने एक पुराने मुकदमे में गिरफ्तारी अब डाली है, दिया जा चुका होगा। इमरान खान साहब को अगले 24 घंटों के दौरान पुलिस की तैयारी यह है कि मजीद 4 मुकदमात में, ये मुख्तलिफ मुकदमात हैं हसन अब्दाल के, हजरों के, इसके अलावा आपको टैक्सला का, मुख्तलिफ जगहों के, इनमें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और गिरफ्तार करके इमरान खान साहब को ये सिस्टम अंदर रखना चाहता है। सिस्टम के नुमाइंदे पहले ही बताते रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो ऐसे नहीं होगी, वो होगी पॉलिसी की तब्दीली पर। यानी उनका भी ये कहना है कि अदालतें कुछ नहीं करेंगी, पॉलिसी तब्दील होगी तो इमरान खान साहब रिहा होंगे, वरना इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे। तो ये सिस्टम के नुमाइंदों की या सिस्टम के मुखबरों की इस वक्त खबर हमारे सामने है। इमरान खान साहब के मामले में हमारे सामने हुआ क्या है, देखिए। इमरान खान साहब के केस में आज कल रात में जो खबर आई थी हमारे सामने, रावलपिंडी पुलिस उनके सीपीओ की जानिब से बताया गया कि बानी पीटीआई इमरान खान पर दर्ज मुकदमात की तफ्तीश। बानी पीटीआई इमरान खान को थाना न्यू टाउन के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा जलाओ, घिराव, पथराव, पुलिस से मुजाहिमत, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना और इस समेत दीगर दफात इनके तहत दर्ज किया गया है। और उसके बाद जो रावलपिंडी पुलिस है उसके चीफ की तस्वीर लगे हुए ट्विटर हैंडल पर मुकदमात की तफसील भी बताई गई। ये वो वक्त था जब इमरान खान साहब जेल के अंदर थे, और ये जो एफआईआर है इसमें लिखा हुआ 2 जगह बानी पीटीआई, 2 जगह, यानी एफआईआर लिखवाने वाले ने भी इमरान खान नहीं लिखवाया, मीडिया भी इमरान खान नहीं लिखता, वेबसाइट्स भी इमरान खान नहीं लिखती। जो टाउट हैं, जो मुखबर हैं गैर सियासी ताकतों के, वो भी बानी पीटीआई बोलते हैं। तो ये मुकदमे में भी किया गया। तो बहरहाल ये हो गया। जब ये बानी पीटीआई वाला मुकदमा है तो इसके सिलसिले में आज सुबह दरखास्त की गई कि इमरान खान साहब की अडियाला जेल में एटीसी के जज साहब जो हैं वो समाअत करें, और एटीसी के जज साहब अडियाला जेल पहुंच गए और वहां पर ये समाअत जो है हो रही है। इमरान खान साहब पर ये केस चल रहा है। इमरान खान साहब के वकील पहुंच गए, इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाएगा। ये तमाम खबरें हमारे सामने आई। ये हो जाएगा, मजीद गिरफ्तारियों की तैयारियां हैं। सिस्टम इस तरह से इमरान खान साहब को डील कर रहा है। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ये डील कर रहा है। ये इस वक्त मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और उन मुज़ाकरात में ये डील कर रहा है। मुज़ाकरात, मैंने आपसे कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए गैर सियासी ताकतों ने भी और हुकूमत ने भी राब्ता किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान से आजम सवाती की मुलाकात करवाई थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने अली अमीन गंडापुर की अभी मुलाकात करवाई है। लेकिन आप ये जान लीजिए, इस बात का यकीन रखिए कि इमरान खान साहब जो हैं, वो जो डील वाली बात थी, अब उस पर ये सब के सब परेशान हैं कि इमरान खान को जो डील देकर हम बाहर निकालना चाहते हैं, और उस डील के जरिए इमरान खान डील पे मान गया, और अब देखो इमरान खान जो है वो लोगों में बदनाम होगा कि ये तो हाथ पांव जोड़कर निकल आया है, वो नहीं हो पा रहा। ये तमाम के तमाम लोग परेशान हैं। जज साहब बहरहाल पुलिस ने बुलाया, हम चले आए और जज साहब पहुंच गए हैं अडियाला जेल, और ये समाअत अडियाला जेल में हो जाएगी। आपके सामने आ जाएगा कि इमरान खान साहब को यहाँ पर रिमांड पर दे दिया गया है। इसके बाद यासिर मल्ली का मामला। यासिर मल्ली जो है वो नारोवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन और पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट इसका गालिबन मुलाजिम भी, इसके घर पुलिस गई। ये जो गिरफ्तारी हो रही है 24 नवंबर के एहतजाज से पहले गिरफ्तारी हुई। यासिर बड़ा एक्टिव कारकुन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये पुलिस इसके घर गई और वहां पर पुलिस का ये कहना है कि ये गिरफ्तारी के खौफ से, पुलिस के खौफ से ऊपर से कूदा और इसकी जान चली गई। गिरा, इसके सर पे चोट आई, जान से गया। इसके बच्चे की वीडियो आई है, वो रोता हुआ कि हमें यतीम कर दिया है और ईंट मारी है और ईंट मार के मेरे बाप को मार डाला है, पुलिस ने, ये बता रहा है। मैंने कुछ ऐसे दोस्त जिनके साथ हमने इस 20 साल के सफ़र में
کوریج کی مختلف خبریں ان سے لیں، ان دوستوں سے، صحافی دوستوں سے ناروال میں رابطہ کیا، 2 صحافیوں سے میں نے رابطہ کیا، دونوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا ایک ورژن ہے یاسر ملی کے خاندان کا، بچوں کا، ایک ورژن ہے پولیس کا، لیکن پولیس والے کھڑے ہو کر معافی مانگ کر اور پولیس والے ویڈیو بیان پہ معذرت کر کے جو بات کر رہے ہیں اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ پولیس نے اس سلسلے میں ایک مجرمانہ کردار ادا کیا ہے۔ پولیس کا یہ مجرمانہ کردار نہ ہوتا تو پولیس معذرت نہیں کر رہی تھی، ہماری پولیس تو کچھ کر لے چھوٹا موٹا تو نہیں مانتی۔ تو یہاں ایک بندے کی جان گئی ہے اور پولیس معذرت کر رہی ہے۔ یاسر ملی کے کیس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، یہ مقامی صحافی بتا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اس سے پہلے بھی مظاہروں کے موقع پر جان سے مارا گیا ہے، اور اب ایک بار پھر یہ واقعہ ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے کارکنوں کا مقدمہ دیکھیے زیادہ ضروری ہے، میں آپ سے عرض کروں یہ رہنماؤں سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کارکنوں کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑیں اور اس پر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ کارکن رہنماؤں سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں، لائف بلڈ ہوتے ہیں، یہ آپ کو طاقت دیتے ہیں۔ رہنما لوگوں سے کہتا ہے، اپیل کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے وہ کارکن کرتا ہے، تو کارکن کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ انصاف کا معاملہ ہے، ایک عام آدمی کے لیے انصاف کا معاملہ ہے، اس کو ایسے نہیں جانے دیا جا سکتا۔ یہ کارکن آپ کا نہ بھی ہو تو بھی ایک سیاسی جماعت کو، ایک عام پاکستانی کے لیے جب ریاست جبر کا مظاہرہ کر رہی ہو تو کھڑا ہونا چاہیے، ہر حال میں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ کیس جو یاسر کا ہے اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملنا چاہیے، ایک گرافکس بنا دی گئی، پیچھے پاکستان تحریک انصاف کا پرچم، آگے یاسر ملی کی تصویر، اور اس کے بعد اس پر کچھ 2 سے 4 جذباتی جملے لکھ دیے جائیں، ناٹ انف۔ ایسے کیسز کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے بھگتایا نہیں جاتا، ان پر کھڑا ہوا جاتا ہے، سیاسی جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں، پھر کارکن ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب یہ جو احتجاج کا معاملہ ہے نا، کہ اس میں 50 بندے نہیں نکلیں گے، اس میں 5000 بندے نہیں نکلیں گے، میکسیمم 10,000 آ جائیں گے، اس سے زیادہ کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان لوگوں سے بندہ پوچھے کہ اب وفاقی حکومت نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ان کو خط لکھ دیا ہے، اور خط لکھا ہے ایک غالباً سیکشن آفیسر ہیں عمران اصغر، انہوں نے وفاقی وزارت داخلہ کے کہنے پہ خط لکھا ہے۔ خط میں وہ کہتے ہیں I am directed to refer to subject cited above and to state that in wake of protest by PTI it is requested that it may kindly be ensured that the government of KPK does not utilize state machinery, equipment, officials or finances for political protest by the political party۔ یہ منع کیا گیا کہ یہ نہ کیا جائے، وفاقی وزارت داخلہ صوبے کو یہ لکھ رہی ہے۔ اب جب آپ کو پرابلم نہیں ہے، بندے ہوں گے 5-7 ہزار، تو پھر یہ جو اسلام آباد کو آپ نے کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا ہے، وہ دیواریں چین بنا دی کنٹینرز کی ڈی چوک کے مقام پر، باقی شہر کو آپ نے بند کر دیا۔ راول پنڈی کے بارے میں اطلاعات ہیں 50 مقامات سے بند کیا جائے گا، اسلام آباد کو سیل کیا جائے گا۔ پولیس والے آ کر سوشل میڈیا پہ انٹرویو دے رہے ہیں، اگر اس جگہ 15,000 فورس ہماری ہو، پھر اس کے بعد ہمیں دیگر اداروں کی فورس میسر ہو، تو 1 لاکھ بندہ بھی آ جائے تو کراس نہیں کر سکتا۔ یہ کر رہے ہیں آپ لوگ، ریلی نکال رہے ہیں آپ لوگ، وہاں پہ پولیس والے چائنا چوک سے ڈی چوک تک نعرے لگا رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے ایک سیاسی جماعت کے خلاف۔ اس جگہ تک اگر آ گئے ہیں تو ہار مانیں، آپ صوبوں سے فورس مانگ رہے ہیں، رینجرز مانگ رہے ہیں، ایف سی مانگ رہے ہیں، پھر اس کے بعد پولیس مانگ رہے ہیں، پھر آپ کو ربر بلٹس نہیں چاہیے، ان کے لیے جو رائفلز ہیں ان کی وہ نہیں چاہیے، آنسو گیس کے شیل مزید خریدنے، شیلز فائر کرنے والی گنز خرید رہے ہیں، تو یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ سب کرنے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کو آپ خط لکھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ 2 عدالتوں میں پہنچے ہوئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کے تاجر پہنچے ہوئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں اپنی درخواست دے دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو روکا جائے۔ تو حکومت کی کانپیں ٹانگنا اسے نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے ہیں؟ پریشان ہے حکومت، پریشان ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا غلام دوڑتے پھرتے تھے مشعلیں لے کر، تو وہ حالت ہے ان لوگوں کی، اور بری طرح سے پریشان ہے۔ آپ دیکھیں ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو شام 7 بجے کے بعد کسی نہ کسی ٹیلی ویژن چینل پہ مسلم لیگ نون کا ایک بندہ نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے عمران خان کو چھوڑ دو، ملک میں انارکی لے آؤ، ٹھیک ہے عمران خان کے لیے پریشر آ رہا ہے، بین الاقوامی پریشر آ رہا ہے، اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے، اداروں میں اب بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ مطلب میاں جاوید لطیف صاحب تو شاید 80,888 بار اب تک سہولت کاری کا ورڈ بول چکے، اور یہ ان لوگوں کی حالت ہے، پریشان ہے۔
बुरी तरह से परेशान हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ आप एक और काम करने क्या जा रहे हैं, आप पंजाब में, इस्लामाबाद में, खैबर पख्तूनख्वा में 23 तारीख को बंद कर देंगे इंटरनेट। इतने परेशान हैं आप। आपने दफा 144 रावलपिंडी, अडियाला जेल, उसके आसपास जहां भी लगा दो, पूरे पंजाब में लगा दो, ये काम शुरू कर दिए हैं। इन तमाम चीजों के साथ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निपटने की तैयारी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बंदे नहीं निकलेंगे इनके। जब बंदे नहीं निकलेंगे, इस बात का यकीन है, तो फिर छोड़ें, करने दें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। लेकिन शदीद परेशान है ये तमाम के तमाम लोग, शदीद परेशान हैं। तो ये हो रहा है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का एक अदद खत, ये खत इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को और मीडिया की तंजीमों को लिखा है, चैनल्स को लिखा है, और उनके ज़रिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आइए अडियाला जेल अपना वफ्द भेजिए, आकर चेक कीजिए ट्रायल कैसे हो रहा है। देखिए कि इमरान खान साहब को जो बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म, सियासतदान, मुल्क का सबसे बड़ा, सबसे मकबूल सियासतदान, उसके तहत इस वक्त जो मीडिया पर हुकूक हासिल होने चाहिए, क्या वो हासिल हैं या नहीं हैं। इमरान खान साहब ये ख़त भेज कर ये सवाल कर रहे हैं। फैसल फरीद चौधरी साहब ये ख़त सामने लेकर आए और ये इमरान खान साहब की सिचुएशन है। इमरान खान का नाम चलाने पर मखसूस ताकतें पाबंदी लगा चुकी हैं, और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ सहाफ़ी भी ऐसे मौजूद है जो कहते हैं इमरान खान अडियाला जेल में बैठकर इस वक्त इंजॉय कर रहा है। वो देखें गार्डियन में लिखता है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखता है, वॉशिंगटन पोस्ट में लिखता है। तो मियाँ साहब लिख देते, मियाँ साहब पढ़ लेते अदालत में, जेल में बैठकर किताबें, लेकिन मियाँ साहब ऐसा कुछ भी नहीं कर सके। इसलिए ये सब कुछ मियाँ साहब के साथ हो रहा है। और इमरान खान साहब का ये ख़त जो है वो आज ठीक ठाक भरपूर अंदाज में डिस्कस हो रहा है। इमरान खान अपना केस लड़ रहा है लोगों की अदालत में अपना केस लड़ रहा है। उस मीडिया में भी केस लड़ रहा है जो मीडिया इमरान खान की आवाज़ सुनाने को, तस्वीर दिखाने को तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। एक जानिब ये हो रहा है, और अदालतें हमारी क्या कर रही हैं, ये बहुत दिलचस्प है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने इस सिलसिले में ज़रूर रखना चाहूँगा कि हमारी अदालतों में क्या हो रहा है। देखिए, एक दरख्वास्त थी, ये दरख्वास्त हामिद मीर साहब की थी, और ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में 14 नवंबर को वक्त की कमी के बायस इसकी समाअत नहीं हो सकी थी। फिर केस जो है वो लेफ्ट ओवर कर दिया गया वक्त का में। अब तकरीबन 2.5-3 महीने के बाद ये केस जो है वो 29 जनवरी 2025 को सुना जाएगा। ये हमारे सामने फैसला आ गया है, ये हो रहा है। इसके बाद बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब जो हैं वो भी सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारी एक दरख्वास्त है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। वो कहते हैं आर पिटीशन अगेंस्ट 26th अमेंडमेंट वर फाइल्ड ऑन 8 November. Forget about fixing them. It's been 12 days and the Supreme Court Registry has yet to even assign the petitions a case number. तो 8 नवंबर को दरख्वास्त दी थी, अभी तक केस नंबर ही नहीं लगा। फिक्स करना कब है, ये तो बात की बात है। वो कहते हैं आई अंडरस्टैंड दिस इज सो फॉर ऑल सच पिटीशंस। तो ये तमाम ऐसी जो पिटीशंस उनके साथ हो रहा है। और फिर आगे उन्होंने लिखा वंडर व्हाट whom they are waiting for। तो अदालतों में ये हो रहा है। इसके बाद इमरान खान साहब के मुकदमात में पुलिस अभी कहे कि जज साहब चलिए इमरान खान का रिमांड देना है, जज साहब चले जाते हैं। और नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी, इनके खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत जज साहब की रुख्सत के बायस 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। रेफरेंस FIA एजेंसी या स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने पर फैसला इस बार भी नहीं हो सका है। ये हमारे यहाँ हो रहा है। इमरान खान का मुकदमा हो, 14 घंटे समाअत करो, अभी सजा दो। इमरान खान का मुकदमा आ जाए तो जज को उठा के गाड़ी में बिठाओ, अडियाला जेल पहुंचाओ, उसके बाद अडियाला जेल के रास्ते बंद कर दो। और मियां नवाज शरीफ साहब का मुकदमा हो तो नैब आए, हाथ बांधे गए, हमें इसकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हमें इसकी जमानत पर एतराज नहीं है, हमें इसकी बरियत पर एतराज नहीं है। हम ही पागल थे कि हमने इस शरीफ आदमी पे केस बना दिया था। ये मियां नवाज शरीफ साहब के केस में हम होते हुए मुसलसल देख रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।